एवरीवन। हेलो एवरीवन। नमस्ते दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल यूजीसी नेट में हम आज उपन्यास लेकर आए हैं। तो उपन्यास की बहुत सारी क्वेश्चंस है जो हमें करनी है। तो चलिए बेकार का समय नहीं गंवाते हुए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, गोदान उपन्यास के केंद्र में। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका सही आंसर होगा बी, गाय की लालसा में। अब आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। मैला आंचल में किस गांव की कथा को प्रस्तुत किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा बी, मेरीगंज। अब आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। चंद्रकांता उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है? तो इसका सही आंसर होगा बी, 1888 में प्रकाशन हुआ था। अब आते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे। गोदान में गांधी और मार्क्स को प्रेमचंद्र ने घुला मिला दिया है। गोदान के संबंध में यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर होगा ए, बच्चन सिंह जी ने मिलाया था। अब आते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पर। महाकाल उपन्यास के लेखक हैं? इसका सही आंसर होगा बी, अमृतलाल नागर जी हैं इस उपन्यास के लेखक। अब आते हैं सिक्स नंबर क्वेश्चन पे। फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम है? इसका सही आंसर होगा सी, मैला आंचल, परती परिकथा, दीर्घ तपा और पलटू बाबू रोड। अब आते हैं सेवेंथ नंबर क्वेश्चन पर। तो 7 नंबर क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र किस प्रवृत्ति के उपन्यासकार हैं? इसका सही आंसर होगा सी, आदर्शोन्मुख यथार्थवादी। अब आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित उपन्यासकारों में से ऐतिहासिक उपन्यासकार है? तो इसका सही आंसर होगा ए, गंगा प्रसाद गुप्त जी हैं। अब आते हैं 9th नंबर क्वेश्चन पे। अमृतलाल नागर का जीवनी परक उपन्यास है? तो इसका सही आंसर होगा बी, मानस का हंस। अब आते हैं 10th नंबर क्वेश्चन पे। देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यासकार मानने वाले उपन्यासकार हैं? तो इसका सही आंसर होगा ए, डॉक्टर गोपाल। अब आते हैं 11th नंबर क्वेश्चन पे। माधवजी सिंधिया किस प्रकार का उपन्यास है? तो इसका सही आंसर होगा बी, ऐतिहासिक उपन्यासकार है। अब आते हैं 12th नंबर क्वेश्चन पे। आपका बंटी उपन्यासकार की लेखिका है? अब इसका सही आंसर होगा डी, मन्नू भंडारी जी का है। अब आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है? तो इसका सही आंसर होगा सी है, प्रेमाश्रम, परख, तितली, मृगनयनी। अब आते हैं 14th नंबर क्वेश्चन पे। अब आते हैं 14th नंबर पे। प्रेमचंद्र से पूर्व लिखे गए हिंदी उपन्यासों का मूल उद्देश्य था? तो इसका सही आंसर होगा ए, मनोरंजन एवं सुधार। अब आते हैं 15th नंबर क्वेश्चन पे। वाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास की शैली है? तो इसका सही आंसर होगा सी, आत्मकथात्मक उपन्यास की शैली है। अब आते हैं 16th नंबर क्वेश्चन पे। स्त्री पुरुष से उतनी ही श्रेष्ठ है जितना प्रकाश अंधेरे से, इस कथन का पात्र कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ए, मेहता जी हैं। अब आते हैं 17th नंबर क्वेश्चन पे। मुंशी प्रेमचंद्र जी ने अपने किस उपन्यास में विवाह से जुड़ी समस्याओं को चित्रित किया है? तो इसका सही आंसर होगा बी, सेवा सदन है। अब आते हैं 18th नंबर क्वेश्चन पे। भारत विभाजन की घटना को आधार बनाकर लिखा गया उपन्यास है? तो उसका सही आंसर होगा डी, झूठा सच है। अब आते हैं 19th नंबर क्वेश्चन पे। राग दरबारी उपन्यास में किस गांव का उल्लेख हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा बी,
शिवपालगंज का उल्लेख किया गया है। अब आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। आधा गांव उपन्यास में चित्रित गांव है, तो इसका सही आंसर होगा बी ए गंगोली। गंगोली है। तो आज हमने उपन्यास से कुछ प्रश्न उत्तर किए हैं। आगे भी मैं उपन्यास से कुछ प्रश्न उत्तर लेकर आऊँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।